गाइस वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियो। दिस इज प्रताप सिंह फ्रॉम एनआईटी कुक्षे। दोस्तों आज हमारी सीरीज की एक और नई वीडियो होने जा रही है, जो है यार आज का टॉपिक है पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तीन तरह के हमारे सॉल्ट्स हम देखने जा रहे होंगे आज। सॉल्ट, SaWb, SbWa और WaWb। तो यार इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म आता ही आता है, और ये बहुत इजी चीज है जो कि बच्चे मिस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा कठिन लगता है। तो यार वो सोचते हैं भैया हम करें ही कि उसको हम छोड़ ही देते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से आज हम आपके +4 मार्क्स, ठीक है, +4 मार्क्स कंफर्म करा के जाएंगे। ठीक है, तो इतनी आप गारंटी लेके जाओ कि +4 मार्क्स से कंफर्म हो रहेंगे। और बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन वहां पे हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है +4 मार्क्स सीरीज की, तो वहां से आप अपने सारे +4 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो। तो ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आपको अपने मार्क्स कंफर्म करने और अच्छी लगती है वीडियो, तो यार सिंपल सी रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर मार देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन कंटेंट में। पूरी सीरीज हम लेके आए हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। आप लोग के लिए लेके आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि स्टार्ट हो रही है 5 जून से 2022 वाले बच्चों के लिए। तो जितने भी 2022 वाले एस्पायरेंट है आईआईटी जेई के, तो उनको टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेना चाहिए। कोड कौन सा यूज करोगे? STUD10, जो कि हमारा कोड है। आपको बहुत सारे ऑफर्स इस कोड के थ्रू देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे सारे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, एनरोल कर लो। मॉक टेस्ट सीरीज जो कि जून 5 से स्टार्ट हो रही है, इसमें हर संडे को टेस्ट हुआ करेगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के। ठीक है, तो ये आपके कुछ हो गए। इसके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार एक कंप्लीट लाइव विद जेई प्रिपरेशन अक्रॉस द कंट्री। तो आप जितने भी बच्चे हैं पूरी इंडिया में अक्रॉस द कंट्री, आप उनके साथ कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आपको अपना जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो देखने को मिल रहा होगा, आप अच्छे जज कर पाओगे उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसमें आती है, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड कई गई टेस्ट सीरीज है, और बिल्कुल लेटेस्ट जेई पैटर्न पे इसको बनाया गया है। ठीक है, इनहेंस योर जेई प्रिपरेशन विद डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट। और एक और इसमें जो फीचर आता है वो है एनालिसिस, जो कि हर टेस्ट के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही होगी। प्लस अगर आप एक अच्छा स्कोर लेके आते हैं इसमें, तो 200 बच्चों को 90% तक की स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही होगी। तो जाओ जल्दी से STUD10 कोड का यूज करो और इसमें एनरोल हो जाओ। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है यार ये टेस्ट सीरीज लेना, क्योंकि जेई मेंस के लेटेस्ट पैटर्न पे बनाई गई है, और अगर आपको आखिरी के दिनों में अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना है, तो इससे बेस्ट चीज इस टाइम नहीं हो सकती। तो एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो फिर आ जाते हैं अपने चैप्टर पे वापस से, जो है पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह के आपको सॉल्ट दिख रहे होंगे। एक है SaWb, इसका क्या मतलब होता है सीधा देख ही लेते हैं। तो पहले नंबर का हमारा सॉल्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो अगर इस तरह का आपके पास कोई सॉल्ट है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस से बनके निकला है, उस सॉल्ट का पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब भैया आपको ये जो फॉर्मूला है कोई डेरिवेशन नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना है, सीधा आके बंद करके इस फॉर्मूले को रट लेना है। सिंपल सी बात है। कोई भी अभी आपको मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ सारे के सारे, तो आपको ये रट जाएंगे बिल्कुल। पीएच पीएच अगर आपको कैलकुलेट करना है एक ऐसे सॉल्ट जिसका जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस से बनके निकला है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ पीकेडब्ल्यू। पीकेडब्ल्यू क्या होता है? वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम 14 कहते हैं। ठीक है, इसको हम 14, उसकी वैल्यू हमेशा 14 होती है अगर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा आपके पास। और पीकेबी क्या होता है भैया? आपको पता ही है, जो आपका जो बेस होता है उसका जो पीकेबी निकल के आता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है। और लॉग सी क्या होता है भैया? सी होता है, लॉग सी आपको निकालना ही आता होगा। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन सॉल्ट। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये आपको हमेशा गिवन होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। सी आपको हो सकता है इनडायरेक्टली निकलवाए, और पी के डब्ल्यू हमेशा 14 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों और सहेलियों, सबके सब सारे बच्चे इस चीज को याद कर लेंगे। ठीक है, और सीधा सीधा क्वेश्चन बना के आएंगे एग्जाम में, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन हमेशा 6-4 शिफ्ट में से दिख रहे होते हैं। तो इसमें हम आपको +4 अपने कंफर्म करके जा रहे होंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ये होता कैसे है। आपके पास मान लो एक सॉल्ट है NH4Cl। ठीक है, आपके पास एक सॉल्ट है NH4Cl। NH4 से अब आप देखोगे NH4 बनता किससे भैया? NH4OH से बना होगा NH4। ठीक है, सिंपल सी बात है। Cl कहाँ से आया होगा? एक HCl से आया होगा। अब आपके पास इतना तो दिमाग होगा ना कि NH4OH एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सॉल्ट बन गया एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। तो इसमें जो आप अगर आप पीएच कैलकुलेट करोगे इस सॉल्ट का, अगर आपसे पूछा गया तो पीकेडब्ल्यू, ठीक है, पीकेडब्ल्यू माइनस पीकेबी माइनस लॉग सी माइनस पीकेबी माइनस लॉग सी, ये आपका होगा। ठीक है, पीकेबी क्या होगा आपका? इस वाला जो वीक है, ठीक है, वीक बेस है, उसका यहाँ पे पीकेबी आपको क्वेश्चन में गिवन होता ही होता है। और लॉग सी क्या होगा? इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन, वो आप एग्जाम्पल देखोगे समझ जाओगे। ठीक है, सेकंड नंबर का हमारा सॉल्ट आता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, WaSb, इसको हम कहते हैं WaSb टाइप ऑफ सॉल्ट। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, नाम से पता लग रहा है सब कुछ। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, पीएच इक्वल टू हाफ पीकेडब्ल्यू माइनस पीके माइनस लॉग सी। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3COO Na। ये आपका एग्जांपल हो गया। ये मैंने यहाँ पे अजय पता नहीं क्यों लिख दिया है। ठीक है, CH3COO Na। तो अगर आप इसको देखोगे, ये जो सॉल्ट है आपका, ठीक है, सोडियम एसीटेट कहते हैं इसको। इसमें जो ये वाला पार्ट है CH3COO माइनस, कहाँ से निकल के आया होगा? आपको कंफर्म पता है कि ये यहाँ से आया होगा। ये किस तरह का एक सॉल्ट है? ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड से आया है। और Na कहाँ से निकल के आया होगा? NaCl। NaCl आपको पता है एक बहुत ही, ठीक है, एक सॉरी NaOH।
ठीक है, आपको पता है NaOH एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यानी कि वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस वाला ये आपका सॉल्ट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई, इसमें आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर जो हमने दे रखा है पीएच इक्वल टू हाफ PKW माइनस PK माइनस log C। ठीक है, अब आते हैं अपने वीक एसिड एंड वीक बेस के ऊपर। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस, साफ नाम से पता लग रहा है कि एक वीक एसिड का सॉल्ट है और एक वीक बेस का सॉल्ट है, आपस में मिक्स हो गए हैं। तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका होता है हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। ऊपर हर जगह log C था, लेकिन इसमें आएगा इस बार PKB। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बस ये तीन फॉर्मूले इंटरकनेक्टेड फॉर्मूले हैं, तीनों याद कर लेने हैं आपको। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3COO और NH4, ये आपके पास एक सॉल्ट है। अब आपको दिख रहा होगा ये भी यार, अगर आप इसका देखोगे पेरेंट कहाँ से निकल के आया होगा, ये तो ये वीक एसिड से निकल के आया है। NH4 देखो कहाँ से निकल के आया होगा, NH4OH से निकल के आया है, जो कि एक वीक बेस है। तो ये एक वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, ये हाफ PKW प्लस PKA माइनस PKB, ये आपका सिंपल सा यहाँ पे हो गया। अब यार एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, पीएच ऑफ 0.02 MnH4 से सॉल्यूशन विल भी पूछा गया है आपसे, कितना होगा पीएच इसका। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कैलकुलेट कर दिया होगा आप लोग के, चलो मैं आप लोग के सामने फिर से कैलकुलेट करता हूँ, फॉर्मूला लगा देता हूँ। NH4Cl सबसे पहले हमें देखना है, क्या देखना है दोस्तों, NH4Cl क्या है, NH4Cl अभी हमने ऊपर भी एग्जांपल में देखा था। NH4 कहाँ से निकल के आएगा, NH4OH से, और Cl कहाँ से निकल के आएगा, HCl से। तो आपको दिख रहा होगा ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, तो एक इस तरह का सॉल्ट है, SaWb का सॉल्ट है। और आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अब देख लेते हैं SaWb क्या था। ठीक है, जो हमारा पहली वाली कैटेगरी थी SaWb, हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ PKW माइनस PKB माइनस log C। ठीक है, आ जाते हैं वापस से, कहाँ पे थे, हाँ, सिंपल सा पीएच कैलकुलेट करते थे, पीएच ही तो पूछा है हमसे। हाँ, द पीएच, यस पीएच पूछा है हमसे। तो पीएच बराबर हाफ PKW, जो कि मैंने बताया हमेशा 14 होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इसको कह सकते हो, माइनस पीकेबी कितना दिया है आपको दोस्त, पीकेबी कितना दिया है आपको, के भी दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, तो सबको सारे बच्चों को पीकेबी निकालना आता होगा। ठीक है, निकाल देते हैं आपके सामने, जिस बच्चे को नहीं आता है। अगर आपके पास के भी दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 5, तो पीकेबी उसका कितना निकल के आता है, 5 माइनस ऑफ लॉग के भी कह सकते हो। तो ये आपका पी के भी निकल के आएगा। ध्यान रखना, जिस बच्चे को नहीं आता है इसको कैसे निकालते हैं, इसका हम क्या कर लेते हैं, माइनस लॉग ले लेते हैं, तो आपका पी के भी निकल के आ जाता है। के बी का माइनस लॉग ले लेते हैं, तो आपका पी के भी निकल के आ जाता है। तो पी के भी आपका 5 हो गया, और लॉग सी कितना होगा आपका 0.002 आपको कंसेंट्रेशन दे रखी है सॉल्ट की मोलैरिटी में। ठीक है, तो आप इसका निकाल लोगे, लॉग सी कितना होगा, ये लॉग सी कितना होगा 0.002, यानी कि 10 की पावर 0.002 था, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 का आपको लॉग निकालना है, तो कितना आएगा ये, सिंपल सी बात है, 2 लॉग 10 आ जाएगा, लॉग 10 1 होता है, तो बेसिकली ये 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बेसिकली ये 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे सिंपल सही हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये +2 बन जाएगा। निकाल लो, 14 माइनस 5 और ये 16 माइनस 5 कितना हो गया, 11, सिंपल सा 11/2, यानी कि 5.5 इसका पीएच आ जाएगा। सबको समझ आया, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करा हमने, क्या करा, देख लो, फिर से देख लेते क्या करा। सिंपल हमने फॉर्मुला लगा दिया, पहले तो हमने पहचाना किस तरह का सॉल्ट है, हमने देखा ये SaWb का सॉल्ट है, फिर हमने सीधा फॉर्मुला लगाया पीएच इक्वल टू PKW जो कि 14 होता है माइनस PKB जो कि हमने निकाला कैसे, माइनस ऑफ लॉग के बी लेके, उस जो कि 5 दिया हुआ है आपको, जो कि 5 निकल के आएगा -5 प्लस लॉग, नहीं माइनस लॉग सी, हाँ माइनस लॉग सी हमने निकाला, तो लॉग सी की वैल्यू कितनी आएगी, निकाल ली हमने -2 log 10 का मतलब 1 होता है ना, कि -2 निकल के आई, माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पे +2 हो गया, 14 + 2 16 -5 11, 11/2 5.5 इसका पीएच निकल के आ गया सॉल्ट का। तो आंसर क्या होगा यार, पीएच ऑफ दिस सॉल्ट इक्वल टू 5.5। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन था। ठीक है, मत सोचो भैया आसान क्वेश्चन करा रहे हो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है पीएच ऑफ 0.1 अमोनियम फॉर्मेट। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, देखो अमोनियम फॉर्मेट। ठीक है, अमोनियम फॉर्मेट, अब आपको ध्यान लगाना होगा अमोनियम फॉर्मेट निकल के कहां से आएगा, अमोनियम अमोनियम आपको एक सॉल्ट है, ठीक है, अमोनियम फॉर्मेट। ठीक है, अब आपको ध्यान से दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो, अमोनियम कहां से निकल के आएगा, ऑफकोर्स अमोनिया से निकल के आएगा। ठीक है, फॉर्मेट कहां से निकल के आया, ऑफकोर्स फॉर्मिक एसिड से निकल के आएगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड से निकल के आया, फॉर्मिक एसिड भैया क्या होता है यार, ठीक है, SCOOH फॉर्मिक एसिड। अमोनिया क्या होता है यार, NH3, तो सबको पता ही होगा। ठीक है, NH3 एक वीक बेस है, बहुत ही ज्यादा वीक बेस है। ठीक है, तो उसका पीके भी आपको दिया हुआ है, वीक बेस का ही हमेशा पीके भी दिया होता है। SCOOH यानी फॉर्मिक एसिड, अगेन एक वीक एसिड है, एक वीक एसिड है और एक वीक बेस ही है, तो उसका भी आपको पीके दिया हुआ है 3.8। तो सिंपल आप समझ गए होंगे किस तरह का सॉल्ट है आपका, वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट है। सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना होगा, हाफ PKW जो कि 14 है माइनस, ठीक है, माइनस था प्लस था और उसके बाद माइनस था, इतना याद है मेरे को, प्लस था उसके बाद माइनस था, यस, प्लस पीके जो कि आपका निकल के आएगा 3.8 और आपका माइनस में PKB जो कि है 4.8। सिंपल सा कैलकुलेट कर देंगे, आप देख लो कितना आएगा, -1, 14 -13 13/2 निकल के आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका
पीएच हो गया 6.5 के बराबर, सॉल्ट का पीएच 6.5 आपका निकल के आ जाएगा। तो यहीं पर ही आपका आज की वीडियो हम समाप्त कर देंगे, ठीक है, यहीं पर ही आपकी वीडियो समाप्त कर देंगे। अच्छी लगी वीडियो तो यार जरूर से लाइक कर देना, ठीक है, लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरह से फ्री कंटेंट हम आपको पूरा पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है यार इस कंटेंट बनाने में, पूरा एक एक चैप्टर ढूंढना, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट में थ्योरी समझाना, तो लाइक तो बनता है यार, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लेके आ रहे हैं अगले 15 दिनों के लिए आपके +4 मार्क्स गारंटी कर रहे होंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट और इसके नोट्स आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यार इसी नोट पे खत्म करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हर एक बच्चे के साथ शेयर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। तो यार इसी नोट पे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हम खत्म करते हैं आज की वीडियो को। दिस इज अमिताभ सिंह साइनिंग ऑफ।